प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग विद एजिंग हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग क्या होती है, पहले तो ये बात थोड़ी सी डिस्कस कर लें। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग ये होती है कि हम किसी बेस पे, किसी ना किसी क्राइटेरिया की बेस पे किसी प्रोसेस को प्रायोरिटी दें। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक प्रोसेस है, वो सिस्टम का प्रोसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस है, उसको हम हाई प्रायोरिटी देंगे। और एक हमारा पास प्रोसेस है, वो यूजर प्रोसेस है, उसको हम लो प्रायोरिटी दे सकते हैं। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हायर द नंबर लोअर द प्रायोरिटी। अच्छा, अब इसके अंदर एक काम मैं करूंगा आप लोगों की इजाजत से, और वो काम मैं ये करूंगा कि मैं एक एल्गोरिदम लिखूंगा। पिछले वालों से थोड़ा सा चेंज करते थे एल्गोरिदम को। हम कहते हैं कि हम प्रायोरिटी उस प्रोसेस को देंगे जिसका जिसकी बर्स्ट ड्यूरेशन ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम जो है वो नेगेटिव नंबर्स में भी चले जाते हैं। नॉर्मली या प्रैक्टिकली प्रायोरिटी कभी भी is never a negative number। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस सिचुएशन में हम अज्यूम क्यों कर रहे हैं कि नेगेटिव नंबर्स में हम क्यों जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं y नेगेटिव नंबर्स इन दिस केस। आपका लॉन्गेस्ट जॉब को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी कि जितनी बड़ी जॉब होगी उसका प्रायोरिटी नंबर उतना कम होगा। अब लाजमी बात है कि अगर उसकी प्रायोरिटी जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना उसका नंबर कम होता चला जाएगा। तो कभी ना कभी तो हम 5 से 4 पे आएंगे, 4 से 3 पे आएंगे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, 1 से 0 पे, और 0 से फिर हमें माइनस में जाना पड़ जाएगा। इसलिए हम इस केस में अज्यूम कर रहे हैं, वरना नॉर्मली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर, लिनक्स के अंदर हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो सिस्टम प्रोसेसेस की होती है, जो प्रायोरिटी नंबर 0 होता है या 1 होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी एग्जांपल के ऊपर। एग्जांपल के अंदर हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोसेसेस, अराइवल टाइम्स और बर्स्ट ड्यूरेशंस। ठीक है, अराइवल टाइम्स, और फिर हम लिख लेते हैं बर्स्ट ड्यूरेशंस, अराइवल टाइम, बर्स्ट ड्यूरेशन, और फिर हम इसको लिख लेते हैं प्रायोरिटी। अच्छा, प्रायोरिटी मैं अलग से क्यों लिख रहा हूँ? प्रायोरिटी को मैं एक खाना अलग से बना रहा हूँ। उसका सीधा सीधा रीजन ये है कि अब हमारी प्रायोरिटी दो चीजों पे मिलके बनेगी। पहले तो हम बर्स्ट ड्यूरेशन पे प्रायोरिटी बना रहे थे या किसी और चीज पे बना रहे थे। अब हमारी प्रायोरिटी जो है वो बर्स्ट ड्यूरेशन और एज से मिलकर बनेगी, यानी कि हमें बल्कि इसके अंदर पांचवी चीज ऐड कर देनी चाहिए, विच इज एज। एज क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूं, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। प्रोसेस P1, सॉरी, अराइवल टाइम इसका हम लिख लेते हैं 4
बर्स्ट ड्यूरेशन इसकी हम लिख लेते हैं 7। ए जो है फिलहाल हमारी जो है वो इनिशियली तो 0 ही होगी, क्योंकि जाहिर बात है जब वो प्रोसेस आएगा तो उसकी एज 0 होगी, और जैसे जैसे वो सिस्टम में रहेगा, जितनी देर वो सिस्टम में गुजारेगा उतनी उसकी एज बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो बर्स्ट ड्यूरेशन जितनी है प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रॉम फ्रॉम 20 हम स्टार्ट कर लेते हैं, और इसकी प्रायोरिटी हम रख लेते हैं 20, क्योंकि इसकी बेस्ट ड्यूरेशन 7 है। हम कहते हैं कि भाई बल्कि 27 रख लेते हैं। हम ये कहेंगे कि भाई इसकी नहीं, हमने लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी ये रखा था सिस्टम। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको जो है वो रख लेंगे 13। ठीक है। 13 जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो जिसकी बर्स्ट ड्यूरेशन 0 होगी उसको हम प्रायोरिटी देंगे 20, और जितनी ज्यादा बर्स्ट ड्यूरेशन बढ़ जाएगी उतनी ज्यादा हम उसकी प्रायोरिटी का नंबर कम कर देंगे। इसका मतलब लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। ठीक है। और इस तरीके से हम जो है वो चलते चले जाएंगे। तो इसको पूरा का पूरा हम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं टेबल को। प्रोसेस P2 है, और ये प्रोसेस P2 जो है वो हमारे पास अराइवल टाइम इसका हम लिख लेते हैं 6, और बर्स्ट ड्यूरेशन इसकी हम लिख लेते हैं 13, और इसी तरीके से एज इनिशियली इसकी 0 होगी, और प्रायोरिटी इसकी जो है वो 20 माइनस 13 जो है वो हमारे पास इसकी प्रायोरिटी आ जाएगी 7। नॉन प्रीएम्प्टिव है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव। दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है ना, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है हमारा। अब क्या करेंगे हम हमें इसका पहले तो गैंट चार्ट बनाना है कि गैंट चार्ट कैसे बनेगा इसका। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं, और इसको फिर हम जो है वो डिस्कस करके गैंट चार्ट बनाते हैं एक एक करके। ठीक है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास पहले हम इसका गैंट चार्ट का वो बना लेते हैं पूरा रेक्टेंगल, उसके बाद हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे एक एक करके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें 0 से लेके 4 तक तो सिस्टम में कोई प्रोसेस था ही नहीं। ठीक है ना। तो हम शुरू ही एट टाइम t इज इक्वल टू 4 करेंगे। तो यहाँ पे तो बस बेसिकली हमने इनिशियली यहाँ पे लिख दिया 0, और हमने यहाँ पे लिख दिया 4 आगे। ठीक है, एक मिनट, सॉरी रद्द हो गया। यहाँ पे हमने लिख दिया 4। ठीक है ना।